Hello everyone, my name is Shivank and in this video we will understand सीवेज ट्रीटमेंट। क्लियर। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सीवेज को समझ लेते हैं। सीवेज क्या चीज़ है आपका? सीवेज क्या है? आपके होम और इंडस्ट्रीज़ वगैरह से जो आपका वाटर डस्ट निकलता है, ठीक है, वाटर डस्ट निकलता है या फिर जो कि आपके गंदा पानी निकलता है, उसको क्या करते हैं हम गटर के थ्रू डायरेक्टली हम नदी में फ्लो करा देते हैं, जिससे क्या होता है आपका नदी का पानी पॉल्यूटेड हो जाता है। ठीक है, तो इसी चीज़ को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, सीवेज का पहले ट्रीटमेंट करते हैं। और सीवेज में आता क्या है, आपके जो होम से निकलने वाली गंदगियाँ हैं, ठीक, वाटर वेस्टेज है, ठीक है, जो होम से निकलता है, जैसे कि आपके ह्यूमन एक्सक्रीटा हो गया और किचन के जो वेस्टेज हैं, ठीक है, वाटर वेस्टेज, और आपकी जो इंडस्ट्री से जो गंदा पानी निकलता है वो आ गया, सब आपके सीवेज में आता है। क्लियर। और इसको हम क्या करते हैं, डायरेक्टली हम नदी में फ्लो करा देते हैं, जिससे क्या होता है आपका नदी दूषित हो जाता है या फिर नदी का जो पानी है वो पॉल्यूटेंट हो गया। क्लियर। और इसी चीज़ को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट करते हैं। और ये जस्ट हम नदी से पहले करते हैं, ठीक है, नदी में जब फ्लो कराने से पहले करते हैं। उसके बाद हम जब सीवेज ट्रीटमेंट कर लेते हैं आपके पानी को, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको नदी में फ्लो करा देते हैं, जिससे क्या होता है नदी दूषित नहीं होती। क्लियर। तो यहाँ पे अगर मैं आपको थोड़ा सा और समझाऊँ तो होता क्या है, जो आपका सीवेज है, सीवेज जो वाटर वेज गंदा तरीका है, ठीक है, सॉरी गंदा पानी है, ठीक। तो जो गंदा पानी है वो क्या है, इनडायरेक्टली अगर मैं बोलूँ तो ये गटर है, ठीक है, गटर है, और इसको हम क्या करते हैं, डायरेक्टली नदी में फ्लो करा देते हैं। ठीक। तो सीवेज जो ट्रीटमेंट है वो क्या होता है, आपके गटर के जो पानी है, ठीक, जिसमें क्या है आपके इंडस्ट्री से निकलने वाले गंदा पानी हो गया और आपके होम से निकलने वाला गंदा पानी हो गया, उसको क्या करते हैं, सबसे पहले ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है आपका, सबसे पहले सीवेज ट्रीटमेंट होता है। और सीवेज ट्रीटमेंट होने के बाद फिर हम क्या करते हैं, उसको नदी में फ्लो कराते हैं। फिर क्या करते हैं, हम उसको नदी में फ्लो करा देते हैं, जिससे क्या होता है नदी ज़्यादा दूषित नहीं होता है। क्लियर। और इनफैक्ट ये बहुत मतलब परसेंटेज के टर्म में बोलूँ तो 0.5% ही मतलब ये हार्मफुल है। ठीक। बाकी जो आपके जितना भी परसेंटेज था हम उसको क्या करते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट के थ्रू रिमूव आउट कर लेते हैं। क्लियर। तो सीवेज ट्रीटमेंट को आप समझ के क्यों यूज़ करते हैं, वाटर के जो पॉल्यूशन है उसको बचाने के लिए। क्लियर। जो वाटर का पॉल्यूशन हो रहा था डायरेक्टली गटर के पानी को हम नदी में जो फ्लो कर रहे थे उसके कारण, उसी को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट करते हैं। तो अगर आपको वाटर पॉल्यूशन को रोकने के तरीके अगर पूछे तो सीवेज ट्रीटमेंट उसमें मेंशन कर दीजिएगा। ठीक। और सीवेज होता क्या है, तो सीवेज में आता है आपके इनऑर्गेनिक मैटर्स, जैसे कि सीवेज में होता क्या है, गटर में क्या होता है, आपके गटर में पॉलीथीन वगैरह भी होती है, ठीक है, ह्यूमन एक्सक्रीटा भी होता है, आपके इंडस्ट्री से निकलने वाले जो वेस्टेज है, वाटर वेस्टेज है वो भी होते हैं। ठीक। और उनमें क्या होता है आपका न्यूट्रिएंट होता है, ठीक है, कुछ न्यूट्रिएंट होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन एक्सक्रीटा भी इन्वॉल्व है, किचन से निकलने वाले वेस्टेज भी है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड तो हो गई। ठीक। और मिट्टी होता है, कंकड़ होता है, ग्रेड मतलब क्या होता है आपका पत्थर होता है। ठीक। तो ये सभी क्या है आपके इन जनरल क्या है, सीवेज के पार्ट है। ठीक है। और इन्हीं को हमने क्या करना है, इस ट्रीटमेंट के थ्रू रिमूव आउट करना है। उसके बाद हमने क्या करना है, इस पानी को नदी में फ्लो कराना है। क्लियर। तो सबसे पहले समझिए कि सीवेज में क्या क्या है, और इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होते हैं, इसको भी हमने क्या करना रहता है, रिमूव करना होता है। बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, इसको भी हमने क्या करना रहता है, रिमूव करना रहता है। तो सबसे पहले चलते हैं हम अगर इसके डेफिनेशन पे। तो सीवेज ट्रीटमेंट की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ, कि सीवेज ट्रीटमेंट की अगर डेफिनेशन की बात हो, तो सीवेज ट्रीटमेंट क्या है, एक तरह का प्रोसेस है। ठीक है, क्या है प्रोसेस है, इसको अलग कलर से हाईलाइट करोगे जस्ट सेकंड। तो सीवेज ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूँ तो सीवेज ट्रीटमेंट क्या है आपका, एक ट्रीटमेंट का एक प्रोसेस है, सॉरी एक प्रोसेस है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। ठीक है, रिमूव करते हैं हार्मफुल सब्सटेंस जो कि क्या है वाटर में प्रेजेंट है, जिसकी हो गया केमिकल्स हो गया, उसको भी रिमूव करते हैं, वेस्टेज हो गया और आपके बैक्टीरिया वगैरह हो गया, उनको भी क्या करते हैं, इस ट्रीटमेंट के थ्रू हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। और ये कौन सी स्टेप में करेंगे हम, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, याद रखिएगा बैक्टीरिया का रिमूवल हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट में करते हैं। क्लियर। और यहाँ पे डर्टी वाटर जो अच्छा फ्रॉम कहाँ से रिमूव करते हैं हम, डर्टी वाटर से क्या करते हैं, इन सभी चीज़ों को रिमूव करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सीवेज भी बोलते हैं। क्लियर। अब इस सीवेज से हमने ये सभी वाटर को रिमूव कर लिया, जो कि कहाँ से आता है आपका, कम्स फ्रॉम, ये कहाँ से आता है, आपके होम से आ सकते हैं, ठीक है, टॉयलेट वगैरह से हो गया, ठीक, वहाँ से आ सकते हैं, आपके बाथरूम वगैरह से, ठीक है, और किचन, ठीक। तो ये सभी, और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपका सीवेज का सिक्रीशन होता है। ठीक। और यहाँ से फिर ये क्या करता है, डायरेक्टली नदी की तरफ फ्लो करने के लिए आप भेज दिया जाता है, और वहाँ पे क्या होता है, सीवेज प्लांट्स लगे होते हैं जो कि क्या करते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक। उसके बाद हमारा हम क्या करते हैं, उस वाटर को ट्रीट करने के बाद उसको नदी में फ्लो कराते हैं। ठीक है। तो हमारा जो मेन गोल है इस ट्रीटमेंट का वो क्या है, मेन गोल की अगर मैं बात करूँ, गोल की तो क्या है, वाटर को क्लीन करना। ठीक है। उसके बाद इनफ मतलब सेफली, ठीक है, उसके बाद सेफली तरीके से इसको क्या करना, रिवर में फ्लो करा दें, और या फिर रीयूज़ भी कर सकते हैं। रीयूज़ मतलब हमारे जो दैनिक लाइफ है, डेली बेसिस में है, जिसकी नहाना, कपड़े धोना वगैरह, ठीक, वहाँ पे भी हम ये रीयूज़ कर सकते हैं। क्लियर। और ये कब करेंगे हम, टर्सरी ट्रीटमेंट के बाद हम क्या कर सकते हैं, उसका रीयूज़ कर सकते हैं। क्लियर। और सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद हम डायरेक्टली उसको नदी में फ्लो करा सकते हैं। क्लियर। तो याद रखना यहाँ पे, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद हम डायरेक्टली उसको नदी में भी फ्लो करा सकते हैं, और टर्सरी ट्रीटमेंट के बाद उसको हम क्या कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं। क्लियर।
तो अगर मैं डायरेक्टली आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ, देन उसके बाद मैं चलूँगा आपके थ्योरी पोर्शन पे। क्लियर है? जैसे क्या होगा, अगर डायग्राम में कोई चीज़ें डाउट है तो वो थ्योरी पोर्शन में क्लियर अप हो जाएगा। क्लियर? तो सबसे पहले अगर मैं पहले स्टेप पे जाऊँ तो पहला स्टेप क्या है आपका, प्राइमरी ट्रीटमेंट। ठीक है, प्राइमरी ट्रीटमेंट, यहाँ पे प्राइमरी लिखा है। ठीक है, यहाँ पे प्राइमरी है। ठीक है, फर्स्ट में समझना या फिर पहला भी समझ लो। ठीक है, कोई भी सही। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में होता क्या है, इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ जिससे आपको ज़्यादा समझ आए। तो यहाँ पे जो प्राइमरी जो ट्रीटमेंट है उसमें होता क्या है, प्राइमरी ट्रीटमेंट में सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो कि हम फिजिकल तरीके से रिमूव कर सकते हैं उनको सबसे पहले रिमूव करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर फिजिकल तरीके से बात करूँ, जो आपका सीवेज है उसमें जो तैर रहते कौन कौन से, प्लास्टिक हो गया, पेपर हो गया, ऑयल वगैरह हो गया, ये क्या होते हैं आपके पानी के अंदर तो जाते नहीं, ऊपर में क्या करते हैं, फ्लो करते रहते हैं, फ्लोटिंग। ठीक है, फ्लोटिंग मैटर्स हैं ये। तो इनको हम क्या कर सकते हैं, जनरली स्क्रीनिंग और आपके फिल्ट्रेशन मेथड से क्या कर सकते हैं, इसको रिमूव कर सकते हैं। क्लियर? मैंने क्या बोला, यहाँ पे जो तैर रहे थे ऊपर में, मतलब जो आपके वाटर जो सीवेज है, ठीक है, ये क्या है आपका सीवेज ही है। ठीक, तो जो सीवेज है, ठीक है, सीवेज में जो आपका ऊपर तैर रहे हैं, ठीक, ऊपर जो फ्लोट कर रहे हैं, फ्लोटिंग कर रहे हैं, ठीक, उनको क्या करते हैं हम, स्क्रीनिंग हो गया। ठीक है, और आपके फिल्ट्रेशन टेक्निक के थ्रू क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली फिजिकल तरीके से रिमूव कर सकते हैं। और ये कहाँ होता है, आपके प्राइमरी ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, प्राइमरी ट्रीटमेंट मतलब जो हमसे बन सकता है, ठीक है, उसको हम पहला कहने का मतलब जो फिजिकल टेक्निक के थ्रू हम रिमूव कर सकते हैं, उसको हम क्या कंसीडर करते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट। क्लियर? जैसे कि प्लास्टिक हो गया, ठीक है, इसको डायरेक्टली फिल्ट्रेशन टेक्निक से हटा सकते हैं। पेपर हो गया, ठीक है, ऑयल वगैरह हो गया, इनको जो ऊपर में तैर रहते हैं उनको डायरेक्टली हटा सकते हैं। और वैसे ही अगर मैं बात करूँ, ग्रिड हो गया, ठीक है, सेटल पार्टिकल्स, यहाँ पे अगर सेटल पार्टिकल्स की बात करूँ तो जैसे कि पार्टिकल्स ग्रिड हो गया। ठीक, ग्रिड क्या है आपके पत्थर, सॉरी यहाँ पे कैरेक्टर में दिखी नहीं, तो ग्रिड क्या है आपका एक तरह का पत्थर वगैरह। ठीक, तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली सेटल डाउन है, तो सेटल डाउन है तो आपके जो स्लड्ज रिमूविंग टेक्निक्स हैं उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसको रिमूव कर सकते हैं। क्योंकि ये नीचे में बैठा है, ठीक है, ये जो जितना आपका मटेरियल है इसको डायरेक्टली नीचे में सेटल है। ठीक, इसको हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे मेथड्स आते हैं स्लड्स रिमूविंग के, उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, रिमूव आउट कर सकते हैं। क्लियर? और जो ऊपर में तैर रहा है उसको हम फिल्ट्रेशन या फिर स्क्रीनिंग टेक्निक के थ्रू रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट में जो फिजिकल मेथड्स हैं उसका यूज़ करके हम सस्पेंडेड पार्टिकल और आपके सेटल्ड पार्टिकल, सस्पेंडेड पार्टिकल दैट्स मीन वो फ्लोटिंग मैटर्स होते हैं। ठीक है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स का मतलब होता है आपके जो तैर रहे हैं ऊपर में, उनको क्या बोलते हैं, सस्पेंडेड सॉलिड्स। ठीक है, और जिसके उनमें पेपर हो गया, ठीक है, हाईलाइटर में रेड कलर ना दिखता नहीं। तो जैसे कि आपका पेपर हो गया, प्लास्टिक्स हो गया, ठीक है, और आपके ऑयल हो गया, ये सभी क्या होते हैं, ऊपर में तैरते रहते हैं। क्लियर? तो इनको हम क्या करते हैं, डायरेक्टली स्क्रीनिंग या फिर फिल्ट्रेशन टेक्निक से रिमूव कर सकते हैं। और वही बात करूँ, जो आपके सेटल डाउन वाले जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो कि नीचे बैठ जाते हैं, उनको क्या कर सकते हैं हम, डायरेक्टली स्लड्स या रिमूविंग टेक्निक के थ्रू रिमूव कर सकते हैं फिजिकल तरीके से। क्लियर? तो यहाँ पे हो गया। अब इनके अलग अलग टैंक्स होते हैं। मैंने यहाँ पे जर्नल एक डायग्राम बनाया है जिससे आप एग्जाम में भी बना सकते। ठीक, डायग्राम तो इसका इतना ज़्यादा हार्ड होता है, ठीक, बट क्या करते हैं जितने भी टीचर्स हैं वो यही डायग्राम को प्रेफर करते हैं, क्योंकि हमने एग्जाम में लिखना है। ठीक, वहाँ पे ड्राइंग कंपटीशन नहीं चल रहा है, वहाँ पे आपके पेपर चल रहा है। ठीक, तो आप जो लिखोगे उसी के बेसिस में मिलेगा। डायग्राम का मार्क्स रहता है, ऐसा नहीं है, बट कम रहता है। ठीक, तो यहाँ पे अगर आप ताजमहल भी बना के आ जाओगे, ठीक है, तो पूरा मार्क्स नहीं मिलेगा। मतलब ये एकदम एक्चुअल जो आपका ट्रीटमेंट होता है, ठीक है, वैसा डायग्राम बना के आ जाओगे, फिर भी आपको उतना मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक, तो डायग्राम ऐसा चुनते हैं कि जो कि बनाने में आसान हो। क्लियर? इसलिए यहाँ पे मैं बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया हूँ। ठीक, तो आपके प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, सस्पेंडेड पार्टिकल का रिमूवल होता है, और आपके सेटल्ड पार्टिकल दैट्स मीन वो जो नीचे में बैठ जाते हैं उनका, और सस्पेंडेड सॉलिड्स का मतलब आपके जो ऊपर में तैर रहे हैं उनका रिमूवल। क्लियर? तो इन सभी को हम क्या करते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट के थ्रू रिमूव कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, आपका जो पानी है उसको पास आउट कर दिया जाता है, आपके यहाँ से पास आउट कर दिया गया। ठीक है, आपके पानी को कहाँ पे, आपके एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए, सॉरी सेकेंडरी ट्रीटमेंट, या फिर उसी में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो ये क्या है, आपका सेकेंडरी ट्रीटमेंट है। और याद रखना है, ये जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है इसको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। अभी इसको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहने का ये रीज़न है क्योंकि यहाँ पे बैक्टीरिया का इन्वॉल्वमेंट होता है। बैक्टीरिया का क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट होता है। मतलब यहाँ पे जो ट्रीटमेंट होगा वो बैक्टीरिया ही करेगा। समझ रहे हैं? अब बैक्टीरिया का इन्वॉल्वमेंट होता है, इतना समझिए, मैं आगे बताता हूँ। ठीक, तो बैक्टीरिया का इन्वॉल्वमेंट होता है, कैसे होता है, यहाँ पे होता क्या है, अभी जो पानी आया, ठीक, उसमें क्या क्या है, सबसे पहले ये समझिए। जो यहाँ से जो पानी आ रहा है, ठीक है, यहाँ से जो पानी आ रहा है, इसको ब्लू कलर से बनाओ। तो यहाँ से जो पानी आ रहा है आपका, ठीक है, यहाँ से जो पानी आ रहा है, ठीक, उसमें क्या क्या है ये समझिए आप। ठीक है, जस्ट अ सेकंड। तो यहाँ से जो पानी आ रहा है उसमें क्या क्या है, सबसे पहले ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक, ऑर्गेनिक मैटर्स है, और क्या है आपका, न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स है, और क्या है आपके बैक्टीरिया है, ठीक है, बैक्टीरिया है, और क्या है, तीन चीज़ें हो गई, और क्या है आपका, और न्यूट्रिएंट हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, और कुछ छूट रहेगा, देख लो, इतनी तो है यार, लेग हो गया थोड़ा सा, जस्ट सेकंड। इतना सारा डॉक्यूमेंट रख दिया ना, ऐड कर दिया तो थोड़ा सा लेग होता है।
ठीक। तो यहाँ पे क्या है आपका ऑर्गेनिक मैटर्स हैं। ऑर्गेनिक मैटर्स में क्या है आपकी ह्यूमन एक्सक्रेटा के प्रोडक्ट जो ऑर्गेनिक मैटर्स हैं वो भी है, न्यूट्रिएंट है जो कि क्या है आपके नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, याद रखना। और इसका क्यों रिमूव करना जरूरी है ये भी बताऊंगा, ठीक। और बैक्टीरिया है जो कि क्या है आपके एरोबिक बैक्टीरिया है, ठीक। तो होता क्या है सबसे पहले, ये जो एरोबिक बैक्टीरिया है यहाँ पे इस पानी में जो एरोबिक बैक्टीरिया है उसको हम क्या करते हैं ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। इस टैंक में क्या करते हैं ऑक्सीजन को ऐड करते हैं, ठीक है। एयर के थ्रू क्या करते हैं ऑक्सीजन पास आउट करते हैं, ठीक। अब ऑक्सीजन पास आउट करने का रीज़न ये है, ठीक। ऑक्सीजन पास आउट करने का रीज़न ये है कि हमने क्या करना है इस बैक्टीरिया के थ्रू आपके इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को, ठीक। बैक्टीरिया के थ्रू क्या करना है इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या करना है इनडायरेक्टली क्या बोलूँ तो ख़त्म करना है, ठीक। इस मैंने क्या बोला यहाँ पे जो बैक्टीरिया है वो क्या करेगा इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या करेगा ईट कर लेगा, ठीक। यहाँ पे खा लेगा, ठीक। तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया का यूज़ करके हम इसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको क्या करना है रिमूव करना। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में होता क्या है जो आपका बैक्टीरिया है उसका क्या होता है एरोबिक रेस्पिरेशन करता है, ठीक। एरोबिक रेस्पिरेशन मीन्स आपका यहाँ पे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ठीक, आपका जो बैक्टीरिया है, ठीक, जो बैक्टीरिया है वो क्या करेगा आपके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको क्या करेगा यूज़ कर लेगा, ठीक। ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या करेगा ईट कर लेगा, डायरेक्टली बोलता हूँ तो यहाँ पे ईट लिख दूँ, ठीक, खा लेगा, ठीक। और अपनी क्वांटिटी बढ़ाना चालू करे। तो यहाँ पे अगर मैं इसको फार्मूला के फॉर्म में लिखूँ तो जस्ट सेकेंड रेस्पिरेशन हम भी करते हैं, क्लियर। तो इसमें होता क्या है जो आपके ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो बैक्टीरिया है वो क्या करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज़ करके अपनी क्वांटिटी बढ़ाता है, ठीक है। या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीजन का यूज़ करके डायरेक्टली खा लेता है, ठीक। और एक तरह से ये क्या है इसके लिए फूड है, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है बैक्टीरिया या फंजाई के लिए ये क्या है फूड है। यहाँ पे फंजाई भी ऐड कर देता हूँ, ठीक। फंजाई के लिए क्या है फूड है। तो जो बैक्टीरिया होते हैं आपके जो वाटर है जब हम उनको क्या करते हैं वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं तो ये क्या करते हैं आपके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जैसे कि यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड में मैं क्या कंसिडर कर रहा हूँ ग्लूकोज, ठीक। तो इसका जब क्या करते हैं ऑक्सीजन का यूज़ करके, ठीक, ऑक्सीजन का यूज़ करके ये क्या करता है आपके वाटर में और आपके कार्बन डाइऑक्साइड में इसको क्या करता है ब्रेक डाउन कर देता है। इसके साथ क्या होता है आपका थोड़ा सा क्वांटिटी में एनर्जी निकलता है। तो ये क्या होता है रेस्पिरेशन का एक फार्मूला है, ठीक। और इसको बैलेंस आउट कर लेना, ठीक है। अभी मैं बैलेंस आउट में नहीं जा रहा हूँ, ठीक। यहाँ पे क्या होगा अगर मैं 6 लिख लेता हूँ, ठीक, हो गया क्या बैलेंस। अब चेक कर लेना, ठीक। तो बैलेंस आउट कर लेना या फिर रिएक्शन को नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक। तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया है इन जनरल मैं अगर बोलूँ तो वो क्या करता है आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड को एज अ फूड यूज़ करता है, ठीक। फूड यूज़ करता है और अपनी जैसे खाना है ये क्या कर रहा है अपने इसको क्या किया न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। तो बैक्टीरिया तो अपना साइज इंक्रीज करेगा और बैक्टीरिया का साइज का इंक्रीज होना मीन्स उसकी क्वांटिटी का बढ़ना, ठीक। बैक्टीरिया की ग्रोथ का बढ़ना मीन्स उसकी क्वांटिटी का बढ़ना, ठीक है। साइज नहीं बढ़ता। बैक्टीरिया एक यूनिसेलुलर सेल है, ठीक, और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो उसका क्या होता है ग्रोथ का मतलब वहाँ पे बैक्टीरिया की जो क्वांटिटी है उसका इंक्रीज होना। तो हम क्या करते हैं जब इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोवाइड करते हैं और ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड तो आपके वाटर में पहले से ही था, ठीक। बस हमने क्या किया उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड किया। तो क्या किया बैक्टीरिया ने यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड को एज अ फूड यूज किया, ईट किया, ठीक है। और अपनी क्वांटिटी को क्या किया इंक्रीज किया, जिससे क्या हुआ इसका बैक्टीरिया का ग्रोथ हो गया, ठीक। ग्रोथ मीन्स इसके नंबर बढ़ गए, ठीक है। ग्रोथ मीन्स इसके नंबर ऑफ बैक्टीरिया इंक्रीज, नंबर ऑफ बैक्टीरिया इंक्रीज, बैक्टीरिया के क्या हुआ नंबर इंक्रीज हो गया, क्लियर। अब हमने क्या किया यहाँ पे आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिमूवल आपके बैक्टीरिया के थ्रू किया, ठीक। इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ बैक्टीरिया का इन्वॉल्व हुआ और इसी को इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं, बायोलॉजिकल स्टेप भी बोलेंगे या फिर ट्रीटमेंट भी बोल सकते हैं, क्लियर। यहाँ पे बैक्टीरिया का इन्वॉल्वमेंट है और वो कैसे इन्वॉल्व हुआ यहाँ पे तो यहाँ पे क्या हुआ जो आपका बैक्टीरिया है, ठीक, बैक्टीरिया जो है वो उसने क्या किया सबसे पहले आपके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको क्या किया एज अ फूड यूज़ किया और फूड यूज़ किया और किसके प्रेजेंस में इसका रेस्पिरेशन किया। रेस्पिरेशन में होता क्या है जो आपके हेवी पार्टिकल्स हैं हेवी जो मॉलिक्यूल्स है जैसे कि किसी ग्लूकोज को मतलब खाते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए ग्लूकोज जो डी है, ठीक, उसने मैं किसी भी तरीके से या जूस के फॉर्म में क्या किया कंज्यूम किया। अब रेस्पिरेशन होगा तो हम क्या करते हैं जो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, ठीक, जो हमारा ऑक्सीजन जो नाक के थ्रू जाता है, ठीक, वो क्या होता है ग्लूकोज से रिएक्ट करके हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। वैसे ही सेम बैक्टीरिया भी क्या है आपके एरोबिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक, वो भी क्या करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अपना फूड का फॉर्मेशन करते हैं और एनर्जी का मतलब फूड खाते हैं मतलब फूड को क्या करते हैं एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक। उनको भी तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उनकी भी बल्कि यूनिसेलुलर है बट बहुत सारे जो मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस हैं उनके लिए भी उनको क्या करना पड़ता है एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो क्या करते हैं इस ग्लूकोज जैसे कि यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड में मैंने क्या बताया ग्लूकोज बताया, ठीक। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का या क्या करते हैं फूड यूज़ करते हैं एज अ फूड यूज़ करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं अपनी नंबर को इंक्रीज करते हैं। ग्रोथ करने का मतलब यहाँ पे बैक्टीरिया का नंबर का इंक्रीज होना है, याद रखिएगा। साइज में नहीं बढ़ता है बैक्टीरिया, उतना ज़्यादा बढ़ता नहीं, इसलिए उसका ग्रोथ का मतलब इन जनरल होता है उसकी नंबर का बढ़ना, क्लियर। तो यहाँ पे क्या हुआ हमने बैक्टीरिया को और बैक्टीरिया के थ्रू अपना जो वाटर में ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको रिमूव किया, ठीक। अब यहाँ पे होगा पता कैसे चलेगा
जब हमारे बैक्टीरिया की नंबर बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, जो वाटर की नीड कम हो जाएगी, ठीक, मतलब सॉरी वाटर की नीड बोलता हूँ, जो ऑक्सीजन की नीड है वो कम हो जाएगी। उसके थ्रू हम क्या करते हैं, मेजर कर सकते हैं कि हमारा बैक्टीरिया फुल्ली अब क्या हुआ, ऑर्गेनिक कंपाउंड को खा चुका है और अपना नंबर को इंक्रीज कर चुका है, ठीक। अब हमने क्या करना पड़ेगा, इस जो बैक्टीरिया इंक्रीज हुआ है उसको भी रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल है। बैक्टीरिया हालांकि यहाँ पे उसका बेनिफिट है, लेकिन वो इन जनरल हमारे लिए तो हार्मफुल है, ठीक। तो हमने इस वाटर से इस बैक्टीरिया को रिमूव करना है, ठीक। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो एरेसन टैंक है, एरेसन टैंक क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, ठीक, इसलिए यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, एरेसन भी टैंक बोलते हैं, ठीक, एरेसन टैंक। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, इस जो वाटर है, ठीक, इस वाटर को क्या करूँगा, एनारेसन टैंक में शिफ्ट करूँगा। यहाँ पे जो एनारेसन जो टैंक है, ठीक, ये क्या है, दूसरा टैंक, ठीक, और ये भी क्या है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट का ही पार्ट है, याद रखिएगा, ये भी जो बता रहा हूँ ये भी सेकेंडरी ट्रीटमेंट का ही पार्ट है। तो ये क्या है, एनारेसन टैंक, एनारेसन टैंक, टैंक क्लियर, एनारेसन टैंक, ठीक। यहाँ पे स्पीड लेंथ, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा तो यहाँ ये क्या है आपका, एना, राइटिंग थोड़ा खराब हो गया है, एनारेसन टैंक, रेसन टैंक क्लियर। ये क्या है आपका एनारेसन टैंक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ जिससे आपको दोनों में दिखे, ठीक। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन कराया, किसका, बैक्टीरिया के थ्रू क्या किया, ऑर्गेनिक कंपाउंड को खत्म कर दिया, ठीक। अब यहाँ पे हुआ क्या, आपके बैक्टीरिया ने पूरा यहाँ पे वाटर में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इंक्रीज कर लिया, ठीक। अब यहाँ ये जो वाटर आएगा यहाँ से, ठीक, ये जो वाटर यहाँ से आएगा, ठीक, उसमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपके बैक्टीरिया होंगे, ठीक। अब हमने क्या करना है, इस टैंक के थ्रू जो एनारेसन टैंक है, एनारेसन मीन्स यहाँ पे ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, ठीक। यहाँ पे क्या था, ऑक्सीजन हम डाल रहे थे, इस एनारेसन टैंक में ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको क्या, ऑक्सीजन नहीं होगी, ठीक, ऑक्सीजन की जो इन्वॉल्वमेंट है वो नहीं होगी, याद रखना, ये दोनों में डिफरेंस है, ऑक्सीजन नहीं होगा, क्लियर। अब यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है तो यहाँ पे क्या है, आपका बैक्टीरिया क्या करेगा, आपकी ग्रोथ नहीं कर पाएगा, ठीक। अब इस बैक्टीरिया को, ये क्या है आपका बैक्टीरिया जो है, इसको हमने हटाना है, तो हटाते कैसे हैं, इस जो ये एरोबिक जो बैक्टीरिया है इसको हम क्या करते हैं, एनारोबिक जो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, एनारोबिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, अगर मैं थोड़ा सा जूम करके लिखूँ यहाँ पे, जस्ट अ सेकंड। एनारोबिक बैक्टीरिया कहने का मतलब वो बैक्टीरिया जो कि ऑक्सीजन की अब्सेंट में जो आपके बैक्टीरिया होते हैं, मतलब ऑक्सीजन की नीड ही नहीं होती उनको रेस्पिरेशन करने की। तो यहाँ पे क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, और ये किनके द्वारा किया जाता है, आपके एनारोबिक बैक्टीरिया के द्वारा, एनारोबिक बैक्टीरिया ये क्या करते हैं, आपके एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। तो इनके द्वारा क्या होता है, आपके एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, और वो क्या करते हैं, फिर इस जो बैक्टीरिया बना था, ये जो बैक्टीरिया बना था वो एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू उस बैक्टीरिया को एज अ फूड कंसीडर करते हैं, समझ रहे हैं। जो आपका एनारोबिक बैक्टीरिया है, एनारोबिक बैक्टीरिया मीन्स इनको ऑक्सीजन की नीड नहीं होती, क्लियर। तो यहाँ पे क्या है, वाटर की नीड नहीं होती है, क्लियर, नीड नहीं होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हम एनारोबिक बैक्टीरिया बोलते हैं, क्लियर। अब ये जो बैक्टीरिया है ये इसको क्या करता है, कंसीडर करता है एज अ फूड कंसीडर करता है, क्लियर। जस्ट साइड छोड़ कर, तो इसको क्या करता है, एज अ फूड कंसीडर करता है, क्लियर। अब फूड कंसीडर कर लिया, दैट्स मीन ये क्या करेगा, इसको खाने चालू कर देगा, ठीक। इसको क्या किया, इसने फूड कंसीडर कर लिया। अब फूड कंसीडर कर लिया, दैट्स मीन ये क्या करेगा, इसको खाना चालू करेगा, ठीक। अब खाना चालू करेगा तो ये इसको क्या करता है, धीरे धीरे इसको क्या करता है, इसको एनारोबिक जो बैक्टीरिया है, ठीक है, एनारोबिक जो बैक्टीरिया है वो क्या करेगा, इसको खाना चालू करेगा, ठीक। तो खाना चालू करेगा तो धीरे धीरे क्या करेगा, ये बैक्टीरिया जो है इसको क्या करेगा, खत्म करना चालू करेगा, ठीक। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे पूरा जो आपका एनारोबिक बैक्टीरिया है वो क्या करेगा, इस टाइप के जो बैक्टीरिया है जो कि क्या है, आपके एरोबिक बैक्टीरिया थे, यहाँ पे एरोबिक बैक्टीरिया थे, ठीक। एरोबिक बैक्टीरिया को क्या करेगा, ये पूरी तरह से खत्म कर देगा, ठीक। क्यों, क्योंकि ये इसको एज अ फूड कंसीडर कर रहा है, ठीक है, एज अ फूड कंसीडर कर रहा है, ठीक है। एरोबिक जो बैक्टीरिया है उसको, ये जो आपका एनारोबिक बैक्टीरिया है उसको क्या कर रहा है, फूड कंसीडर कर रहा है, ठीक। अभी जस्ट अ सेकंड, थोड़ा सा मैं इसको साफ लिखूँ। तो ये जो बैक्टीरिया है उसको क्या कंसीडर कर रहा है, एज अ फूड। तो फूड कंसीडर कर रहा है तो धीरे धीरे इसको खाना चालू करेगा, तो खाना चालू करेगा तो इसकी क्या होगा, क्वांटिटी जो है डिक्रीज होगी, क्वांटिटी जो है डिक्रीज होना चालू हो जाएगा, ठीक है, डिक्रीज होना चालू हो जाएगा। अब डिक्रीज होना चालू हो गया, तो डिक्रीज होना चालू हो गया तो दैट्स मीन ये क्या होगा, ये तो इसका क्वांटिटी डिक्रीज हुआ, लेकिन जो आपका एरोबिक बैक्टीरिया है उसकी क्वांटिटी जो क्या होगी, इंक्रीज होना चालू होगी, ठीक। क्वांटिटी जो है इंक्रीज होना चालू हो जाएगी, क्यों, क्योंकि ये इसने क्या किया, इसको फूड कंज्यूम किया, ठीक। अब ये कोई भी जो बैक्टीरिया है वो जब फूड कंज्यूम करता है तो वो क्या करेगा, अपना ग्रोथ करेगा, अपना नंबर्स बढ़ाएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपका एरोबिक बैक्टीरिया है, ये क्या है आपका एरोबिक बैक्टीरिया, याद रखिएगा, ये क्या है आपका एरोबिक बैक्टीरिया, ठीक। इसका नंबर तो डिक्रीज होगा, ठीक। इसका नंबर क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्वांटिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। बट जो आपके एरोबिक बैक्टीरिया, सॉरी एनारोबिक बैक्टीरिया, जो कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, वो क्या करेगा, इसकी क्वांटिटी को कम करके एज अ फूड यूज करके अपनी क्वांटिटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, क्लियर है।
तो यहाँ पे अब जो आपका पानी रहेगा, ठीक है, जो आपका पानी रहेगा उसमें बेसिकली मैं अगर इन जनरल बोलूँ तो आपके एनारोबिक बैक्टीरिया ही रहेंगे, एनारोबिक बैक्टीरिया ही होंगे, ठीक, एनारोबिक बैक्टीरिया होंगे, ठीक। अब हमने क्या करना पड़ेगा, इस जो एनारोबिक बैक्टीरिया है, ठीक, एनारोबिक बैक्टीरिया की एक खास बात है, जैसे ही हम इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे, जैसे ही हम क्या करेंगे इसमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे, ये क्या होते हैं, मर जाते हैं, ठीक है, वापस से क्या होते हैं, मर जाते हैं, सॉरी हमें मर, ठीक है, तो क्या हो जाते हैं, वो डाई हो जाते हैं, ठीक, डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं, ठीक। तो ये इसकी एक ड्रॉबैक है जो आपके एनारोबिक बैक्टीरिया है, जैसे ही हम इसको ऑक्सीजन के कांटेक्ट में लाएंगे, जो आपका एनारोबिक बैक्टीरिया ऑटोमेटिक वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा, क्लियर। तो इस तरीके से हमने क्या किया, सबसे पहले आपका एरोबिक बैक्टीरिया को खत्म किया, किसके थ्रू, आपके एनारोबिक बैक्टीरिया के थ्रू। और एनारोबिक बैक्टीरिया कैसे जनरेट होते हैं, जब हम उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं करेंगे, किसी टैंक में रख के ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो ऑटोमेटिक वहाँ पे एनारोबिक बैक्टीरिया चालू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बैक्टीरिया जो है वो क्या है, एज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट है। और एनारोबिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता है वहाँ पे ऑटोमेटिक जैसे कि फंगस वगैरह से लगता है ना, वैसे ही क्या होते हैं, ये फॉर्म हो जाते हैं। और ये क्या करेंगे, जो आपके एरोबिक बैक्टीरिया है उसको एज अ फूड कंज्यूम करेंगे, फूड एज अ कंज्यूम करेंगे, और अपनी क्वांटिटी को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। और क्वांटिटी को इंक्रीज करने के बाद क्या करेंगे, अपने नंबर्स को बढ़ा लेंगे, ठीक है, सॉरी क्वांटिटी को इंक्रीज कर देंगे, ठीक, जिससे आपका जो वाटर है उसमें क्या होगा, जनरली एनारोबिक बैक्टीरिया होगा। अब जब इस वाटर को हम क्या करेंगे, डायरेक्टली अगर मैं ऑक्सीजन के प्रेजेंट में लाऊँ, ठीक, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में लाऊँ, तो ये क्या होगा, जो एनारोबिक बैक्टीरिया वो क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिक मर जाएंगे, डाई हो जाएंगे, क्लियर। इस तरह से हमने क्या किया, आपके जो एरोबिक बैक्टीरिया उसको भी हटा दिया, और आपके एनारोबिक बैक्टीरिया है उसको भी हटा दिया, ठीक। अब हम अगर चाहें तो यहाँ से, ठीक, अब इसको जूम आउट कर देता हूँ। अब अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से मैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद इस वाटर को डायरेक्टली, जस्ट अ सेकेंड, इस वाटर को डायरेक्टली मैं क्या करूँ, नदी में फ्लो करा सकता हूँ, ठीक, ये क्या है, नदी है आपका, ठीक है, यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, फ्लो करा सकता हूँ, ठीक। बट अगर मैं चाहूँ तो इसको टर्सरी ट्रीटमेंट के लिए ले जा सकता हूँ, ठीक। अब टर्सरी ट्रीटमेंट के लिए ले जाने का रीज़न ये है, अगर मुझको इस वाटर को रीयूज़ करना है, रीयूज़ का मतलब जैसे होम हो गया, ठीक है, होम वगैरह के लिए अगर रीयूज़ करना है इस टेक्निक, इस वाटर को रीयूज़ करने का मतलब क्या है, आपके घरेलू जो यूजेस है उसके लिए अगर रीयूज़ करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसका टर्सरी ट्रीटमेंट करूँगा। ये क्या है, आपका टर्सरी ट्रीटमेंट है। इसमें होता क्या है, बहुत सारे मेथड्स हैं टर्सरी ट्रीटमेंट के बहुत सारे मेथड्स हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो यूवी मेथड्स, ठीक, यहाँ पे जनरली को अगर बात करूँ तो यूवी लाइट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसको टर्सरी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर बात करूँ, जो हमारे तरफ जो होता है, ठीक, जो कि बड़े बड़े टैंक्स में जो पानी का टैंक्स होता है ना, उनमें क्या होता है, आपके क्लोरीनेशन, ये जानते होंगे आप, क्लोरीन है, ठीक, कैसे लिखा है यार, क्लोरीन, तो यहाँ पे क्या होगा, क्लोरोनेशन होगा, ठीक, क्लोरोनेशन, ठीक, स्पेलिंग मिस्टेक हो सुधार लेंगे। तो क्लोरोनेशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसका टर्सरी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्लियर। और टर्सरी ट्रीटमेंट के बाद हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इसको होम में यूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, क्लियर। अब यहाँ पे समझ आ गया कि टर्सरी ट्रीटमेंट में होता क्या है, हम इसको क्या होंगे, इसमें से बेसिकली क्या करना है हमको, बैक्टीरिया तो हट गया, ठीक है। अब जो न्यूट्रिएंट वगैरह होते हैं जो हार्मफुल है हमारे लिए, ठीक है, हार्मफुल हैं, उनको क्या करना रहता है हमें, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, ये हमारे लिए हार्मफुल है, ठीक है। और इसको ही क्या करना रहता है, हमने ये टर्सरी ट्रीटमेंट में रिमूव करते हैं। अगर टर्सरी ट्रीटमेंट का एग्जांपल बताऊं तो आपका क्लोरोनेशन, ठीक, क्लोरोनेशन जो क्या है, वो एक तरह का टर्सरी ट्रीटमेंट का एग्जांपल है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, वाटर को रीयूज़ करने के लिए ट्रीट करते हैं, ठीक। और आफ्टर टर्सरी ट्रीटमेंट हम क्या कर सकते हैं, इसका रीयूज़ कर सकते हैं, क्लियर है। तो ये था आपका पूरा सीवेज ट्रीटमेंट, ठीक, जिसको हमने क्या किया, समझा। और अगर थ्योरी पोर्शन पे चलें इसके, ठीक है, तो कुछ डाउट होगा तो थ्योरी पोर्शन में क्या हो जाएगा, कवर अप हो जाएगा। तो सबसे पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या किया हमने, जस्ट अ सेकेंड, प्राइमरी ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या है, सबसे पहले डर्टी वाटर को हमने क्या किया, लार्ज टैंक में डाला, ठीक है, लार्ज टैंक में डाला, प्राइमरी ट्रीटमेंट के बारे में, प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या किया, सबसे पहले लार्ज टैंक में डाला, ठीक है। उसके बाद क्या किया, जो हेवी सॉलिड्स थे जो कि सेटल डाउन हुए थे उसको भी रिमूव कर लिया, और जो कि आपके फ्लो कर रहे थे, फ्लोटिंग, ठीक, ऑयल जैसे हो गया, ठीक, वो क्या करते हैं, फ्लोटिंग, उसको भी रिमूव कर लिया। इसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी ट्रीटमेंट कहेंगे, ठीक, जो कि फिजिकल मेथड्स के थ्रू हम कर सकते हैं। और सेकेंडरी ट्रीटमेंट की बात करूँ तो इसको हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बैक्टीरिया का रिक्वायरमेंट है और रीयूज़ है वहाँ पे, ठीक, बैक्टीरिया का रीयूज़ करते हैं इस टेक्निक में, इसलिए इसको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं, क्लियर। और सेकेंडरी ट्रीटमेंट में होता क्या है, आपके जो बैक्टीरिया है, ठीक है, वो उसको क्या करते हैं, अलाउ करते हैं ग्रो करने के लिए, और इसको हम क्या करते हैं, अलाउ करते हैं ग्रो करने के लिए, कैसे, और ऑक्सीजन को प्रोवाइड करते हैं, ऑक्सीजन का प्रोवाइड करके, ठीक, ऑक्सीजन को क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, जिससे क्या होता है, बैक्टीरिया ग्रोथ करता है, ठीक। और बैक्टीरिया की ग्रोथ हो गई, ठीक, बैक्टीरिया क्या करता है, इसको पूरा ईट करता है, एज अ क्या करता है, यूज़ एज अ
न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, सॉरी, एज अ खाना यूज़ करता है इसको, ठीक है, ईट करता है बैक्टीरिया। और क्या करता है, जो आपके वाटर के जो वेस्टेज है, ठीक है, उसको कम करने की कोशिश करता है। जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको क्या करता है, ये ईट करता है और अपना नंबर में बढ़ाता है, ठीक है। और इसको हम क्या करते हैं, एयर के थ्रू पंप के थ्रू क्या करते हैं, बैक्टीरिया को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एरेशन टैंक भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन को हम इंसर्ट कराते हैं एरेशन टैंक के थ्रू, ठीक है। और इसी को, सॉरी, एरेशन टैंक बोलता है, ऑक्सीजन टैंक के थ्रू हम क्या करते हैं, यहाँ इसमें ऑक्सीजन को प्रोवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन करना है। एरोबिक रेस्पिरेशन होता है क्या है, आपके ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो आपके ऑर्गेनिक वेस्टेज है उसको क्या करते हैं, हम रिमूव करते हैं। क्लियर? सॉरी, ऑक्सीजन जो ऑर्गेनिक जो वेस्टेज है उसकी क्या करते हैं, हम ब्रेक डाउन करते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, जो कि हमारे बैक्टीरिया द्वारा किया जाता है। और कहाँ पे किया जाता है, आपके एरेशन टैंक में। क्लियर? अब एरेशन टैंक में हो गया। अब उसके बाद क्या होता है, जो ये क्या करता है, आपके मोस्टली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, उसको क्या कर देता है, ये पूरी तरीके से खत्म कर देता है। क्योंकि इसको ये एज अ फूड यूज़ करता है, ठीक। जो आपका ऑर्गेनिक मैटर है उसको क्या करता है, ये एज अ फूड यूज़ करता है, ठीक। फूड यूज़ करता है तो ये क्या करता है, फूड को यूज़ करके अपना क्वांटिटी तो बढ़ा लेता है, लेकिन जो आपका ऑर्गेनिक मैटर था उसको क्या करता है, पूरी तरीके से कम कर देता है। जो आपका ऑर्गेनिक मैटर है उसको क्या करता है, कम कर देता है, ठीक है, डिक्रीज। और अपना क्वांटिटी क्या करता है, बढ़ा लेता है। क्लियर? अब वहीं बात करूँ तो टर्सरी ट्रीटमेंट की, तो टर्सरी ट्रीटमेंट में होता क्या है आपका, टर्सरी ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो आपका अगर रीयूज़ करना है हमने उस वाटर को, तो टर्सरी ट्रीटमेंट करते हैं। जहाँ पे यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्लोरोनेशन कर सकते हैं, क्लोरीनेशन, ठीक, क्लोरोनेशन लिख दिया मैं वहाँ पे, ठीक। क्लोरीनेशन सुधार लेना आपको उसको, ठीक। क्लोरीनेशन में क्या करते हैं, हम टैंक में डायरेक्टली क्लोरीन डालते हैं, ठीक। क्लोरीन कुछ लिक्विड वगैरह डालते हैं, उसके थ्रू क्या होता है, क्लोरीनेशन होता है। और यूवी लाइट के थ्रू भी हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। और फिल्ट्रेशन टेक्निक भी होता है कुछ, ठीक है। जैसे कि आपका अगर मैं बात करूँ जो घरों में लगता है सेम वैसे ही होता है यहाँ पर, ठीक। वहाँ पे क्या होता है, केमिकल्स जो होते हैं, जैसे कि यहाँ पे बताऊँ, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं रिमेनिंग न्यूट्रिशन, जो कि नाइट्रोजन फास्फोरस हो सकते हैं। केमिकल्स को भी हम क्या करते हैं, इसमें रिमूव करते हैं। और थोड़ा सा जर्म वगैरह, ठीक, उसको भी क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। क्लियर? तो इसके ट्रीटमेंट के, टर्सरी ट्रीटमेंट के बाद क्या करते हैं, हम इसको यूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं। ये क्या हो जाता है, बहुत ही क्लीन हो जाता है टर्सरी ट्रीटमेंट के बाद, और सेफ हो जाता है, जिससे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? और बेनिफिट की बात करूँ तो सबसे पहले तो ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है आपके, ठीक है। प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट मीन्स आपके जो प्रिवेंट वाटर पॉल्यूशन, जो कि नदी के जो पानी है उसको पॉल्यूटेड होने से बचाता है। क्लियर? ये जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है वो क्या करता है, आपके नदी के जो पानी है उसको पॉल्यूशन होने, उसके पॉल्यूटेंट होने से बचाता है। क्लियर? और सेफ वाटर रीयूज, मतलब आप वाटर का रीयूज भी कर सकते हैं इस टेक्निक के थ्रू। क्लियर? और रिमूविंग हार्मफुल बैक्टीरिया एंड केमिकल, ठीक, मतलब जो आपके वाटर में जो प्रेजेंट है, रिमूविंग उसको बैक्टीरिया वगैरह उसको क्या कर सकते हैं हम इस टेक्निक के थ्रू रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। और सेव एक्वेटिक लाइफ, अब याद रखना यहाँ पे जो आप डायरेक्टली गटर के पानी को अगर डाल देते हैं नदी में, तो उससे क्या होता है, आपके जो एक्वेटिक लाइफ्स हैं, जैसे कि फिश वगैरह हो गया, ठीक, उनकी लाइफ क्या हो जाती है, इफेक्ट हो जाती है, वो मर जाते हैं, क्योंकि उसमें केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। और केमिकल्स किसी के लिए सही नहीं है, ठीक है। और जो आपके एक्वेटिक लाइफ है वो इस तरह से इफेक्ट हो जाते हैं, ठीक। जैसे कि हम अगर इसको रिवर वगैरह में डायरेक्टली फ्लो कराएं तो क्या होता है, उसमें केमिकल्स प्रेजेंट होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, बहुत सारे जो हार्मफुल केमिकल हैं वो क्या करते हैं, उनकी रेस्पिरेशन, जो ऑक्सीजन की क्वांटिटी है उसको डिक्रीज कर देते हैं। अब यहाँ पे कई लोग कंफ्यूज होंगे, जो कि वाटर में क्या होते हैं, ऑक्सीजन कुछ क्वांटिटी में जो मतलब घुला रहता है, उसी को क्या करते हैं, वो मतलब हटा देते हैं। जो कुछ केमिकल्स होते हैं, कुछ बैक्टीरिया जो बन जाते हैं, वो क्या करते हैं, उस ऑक्सीजन का यूज़ कर लेते हैं, जिससे आपके जो एक्वेटिक लाइफ है वो अफेक्ट हो जाती है। क्लियर? और ओशियंस को भी क्या करता है, ओशियंस या फिर नदी में जो रहने वाली एक्वेटिक लाइफ है उसको क्या करता है, ये अफेक्ट करता है। क्लियर? अफेक्ट होने से बचाता है, ठीक, सेव होता है उसकी लाइफ, ठीक है, इस टेक्निक के थ्रू। यहाँ पे क्या है, सपोर्ट एग्रीकल्चर को ये सपोर्ट कैसे करता है। अब जब नदी का पानी जो हम क्या करते हैं, फर्दर जो किसान लोग क्या करते हैं, अपने उसमें सिंचाई वगैरह में यूज़ करते हैं, अगर वो पॉल्यूटेड होगा, ठीक, पॉल्यूशन होगा, ठीक, बहुत ख़राब होगा, तो आपके फसल भी क्या होगा, ख़राब ही होगा। तो ये क्या करता है, आपके एग्रीकल्चर को इस तरह से सपोर्ट करता है। क्यों? क्योंकि नदी वेस्ट नहीं होता, नदी क्या होता है, पॉल्यूट नहीं होता, मतलब कहने का मतलब दूषित नहीं होता, जिससे आप क्या होगा, आपके जो ये क्या करेंगे, जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं, नदी के पानी को डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? अगर नदी दूषित नहीं है तो, ठीक है, या फिर पोल्यूटेंट नहीं है तो। क्लियर? ट्रीट स्लड्ज, जैसे कि आपके जो ट्रीट स्लड्ज, कहने का मतलब जो आपके फ्लो करते हैं डायरेक्टली गटर वगैरह के थ्रू डायरेक्टली फ्लो कराते हैं हम, उसी को बोलते हैं, ठीक। और स्लड्ज यहाँ भी निकलता है, याद रखिएगा, इस ट्रीटमेंट जो आपका सीवेज ट्रीटमेंट है उसमें भी आपका स्लड्ज निकलता है, जो कि ये क्या है, आपका स्लड्ज है, ठीक है, ये भी निकलता है। इसको भी हमने कुछ टेक्निक के थ्रू रिमूव करते हैं, ठीक है। नदी में तो फ्लो नहीं कराते, ठीक, कुछ टेक्निक के थ्रू इसको भी रिमूव करते हैं, ठीक। कैन बी यूज़ नेचुरल फर्टिलाइजर, जो आपका वही जो आपका निकला है, जो क्या बनता है, मिट्टी बनता है, उसको हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं फर्टिलाइजेशन। जो कि स्लड्ज जो निकला था उसको हम क्या कर सकते हैं, फर्टिलाइजर, ठीक है। फर्टिलाइजर मतलब आपके जो खाद है वो यूज़ कर सकते हैं। क्लियर?